कितना केंद्रित होना चाहिए। पहला, जिस समय पर तुम्हें समय मिले, तुमको लगे कि अब मेरे को भगवान को दीप लगाना, दिया लगाना, 5 स्थान पर तुम्हारे ध्यान की केंद्रता होना चाहिए। पहले नंबर पर दीप लगाते समय, जिस समय पर भगवान को आप लोग दीपक लगाते हैं, दिया लगाते हैं, किसी से चर्चा मत करो, फालतू की कोई बात नहीं होना चाहिए। दीप लगाना मतलब ज्योति को उत्पन्न करना, और ज्योति को उत्पन्न करना मतलब ज्योतिर्लिंग को प्रकट करना। दीप की जो ज्योति होती है, दीप की जो ज्योति प्रकट होती है, दीपक की जो ज्योति होती है, वो भी ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक होती है। दीपक की जो ज्योति है वो ज्योतिर्लिंग का ही प्रतीक है, ज्योतिर्लिंग का प्रतीक। इसलिए दीपक लगाते समय व्यर्थ की किसी से बात ना करी जाए। दीपक लगाते समय किसी से व्यर्थ की बात ना करते हुए, जिस दीपक को आप प्रज्वलित कर रहे हो, जिस दीपक को आप लगा रहे हो, आपका ध्यान उस शिव की ज्योति में केंद्रित होना चाहिए। भगवान शंकर की ज्योति में आपका ध्यान केंद्रित है। और शिव की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, भगवान शंकर की ज्योति में जब आपका ध्यान केंद्रित होगा, तब आप स्वयं भगवान शिव का साक्षीकरण 2 क्षण में कर लो। तो दीप जलाते समय चाहे मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे घर के अंदर मंदिर में दीपक लगाओ, चाहे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक लगाओ, चाहे आप घर के दरवाजे पर दीपक लगाओ। दीपक लगाते समय तुम्हारा ध्यान केंद्रित दीप में जो ज्योति है, ज्योति में जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, उस ज्योति का दर्शन करते समय अपने ध्यान को केंद्रित। दूसरा, भगवान शंकर को, सूर्य नारायण भगवान को, तुलसा महारानी को, बेलपत्र को, आंवले के वृक्ष को, पीपल के वृक्ष को, बट वृक्ष को, शमी वृक्ष को जब आप जल चढ़ाएं, तो जल चढ़ाते समय भी व्यर्थ की बातें ना करते हुए, जल चढ़ाते समय जल की जो धार है, उस धार पर अपना ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उस धार पर आपका जल की जो धार हो, उस धार पर आपका ध्यान केंद्रित। दीपक की ज्योति पर आपका ध्यान केंद्रित हो, जल की धार पर आपका ध्यान केंद्रित हो। तीसरे नंबर पर कहा गया, तीसरा स्थान जो कहा गया, जब भगवान शंकर के मंदिर में, देवता के मंदिर में, देवालय में, शिवालय में जब आप भगवान को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए नीचे झुके हो, उस समय पर आपका ध्यान भगवान के चरणारविंद में केंद्रित होना चाहिए। ये तीसरे नंबर का स्थान है। ज्योति, थोड़ा प्रेशर खोल दे। ज्योति, जलधार, चरणारविंद को नमन करना, तीसरा। और
चौथा स्थान बताया नंदी के पास जब आप बैठो, हमने पहले भी कथा में कहा, जब कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आपकी जिंदगी में यदि आ गई हो तो नंदी के पास शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद 2 मिनट, 2 क्षण, 1 मिनट, 5 मिनट, जितना मिल जाए, आधा मिनट, 1 सेकंड नंदी के पास बैठना चाहिए। नंदी के और कौन सा स्थान बताया तो कहा नंदी का जो पांव आगे का एक चरण नंदी का उठा हुआ रहता है। दर्शन करें आप लोगों ने, किस किस ने करें, जरा हाथ उठाओ, करें सब लोगों ने। नंदी का आगे का एक पांव उठा हुआ होता है। तो नंदी, जब तुम कोई विषम परिस्थिति में हो, बहुत टेंशन में हो, बहुत तकलीफ में हो, बहुत कष्ट में हो और बहुत ज़्यादा कोई डिप्रेशन में हो, कोई चिंता में हो, कोई बात अगर तकलीफ की है, तो नंदी का जो पांव उठा हुआ रहता है उस पांव के पास में थोड़ी देर, नंदी के साइड में थोड़ी देर, 1 सेकंड, आधा सेकंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना आप बैठो और थोड़ी देर बैठकर बाबा की ओर ध्यान को केंद्रित करो और अपने मन की बात कह दो। वो चौथा स्थान बताया मन को केंद्रित करने। पांचवा स्थान, जब सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, कोई सही रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, सही मार्ग नहीं मिल रहा हो, तो पांचवा स्थान, यदि मेरे महादेव के शिवलिंग के ऊपर जलाधारी लगी हो, तो मंदिर में गए, शिवालय में गए और भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर यदि जलाधारी लगी हो, तो जब आप भगवान शंकर के मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो बाहर निकलते समय अगर आपको दरवाजे पर खड़े होकर जलाधारी का यदि दर्शन हो जाए, तो 2 क्षण के लिए उसका दर्शन भी केंद्रित कर सकते हो। ये 5 स्थान ऐसे हैं जिन स्थान पर अपने भगवान के चरणारविंद को, भगवान के दर्शन को केंद्रित किया है। पांच सभी लोग बोलेंगे साथ में। पहला, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, आवाज नहीं आ रही है। दीपक की ज्योति। दूसरा, जम के बोलो जरा, जल की धार। तीसरा, चरणों को प्रणाम करना। चौथा, नंदी के पास में, चरण के पास में बैठकर अपने मन की दशा को कहना। और पांचवा, भगवान के ऊपर जो जलाधारी लगी होती है, उस जलाधारी का दर्शन कर कर फिर अपने घर की। 5 और जब शिव भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, भगवान शंकर के भजन में लगे हो, भगवान शंकर के विरल भक्ति में लगे हो, जैसे बृहस्पति महाराज की धर्म पत्नी शुभा भगवान शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन कर रही थी और पूजन के समय पर उसके कानों में शब्द गया, उसके कानों में शब्द पहुंचा और शुभा के कानों में शब्द पहुंचा, पर शुभा उठी नहीं क्योंकि अपने ध्यान को केंद्रित करने में लगी, उठी नहीं। बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को
बाहर खड़े हुए इंद्रदेव को क्रोध आ रहा था। बाहर जो इंद्रदेव खड़े हैं उनको गुस्सा, क्रोध आ रहा। और क्रोध किस बात का आ रहा है कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, देवराज इंद्र दरवाजे पर खड़े हैं और ये मुझे कोई लेने के लिए, कोई बुलाने के लिए, कोई दरवाजे पर आया ही नहीं, कोई द्वार पर पहुंचा ही नहीं। क्रोध आ गया, इंद्र को क्रोध आया। और जैसे ही इंद्र जी को क्रोध आया, गुस्से में आकर इंद्र अपशब्द कहने ही वाले थे और थोड़ी देर में बृहस्पति महाराज इंद्र को दरवाजे पर लेने के लिए आ गए। इंद्रदेव ने बृहस्पति महाराज को नमन किया। बृहस्पति महाराज ने इंद्रदेव का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा और कहा कि बृहस्पति महाराज, अच्छा हुआ आप मुझे लेने के लिए आ गए। आपकी धर्म पत्नी शुभा वहां बैठकर पूजन कर रही है, आराधना कर रही है, चाकरी कर रही है, विनय कर रही है और वो शुभा फिर भी मेरे शब्द को सुनकर भी मेरे पास में नहीं आ रही, प्रणाम करने, नमन करने, मुझे आतिथ्य देने के लिए। गुस्से में लाल हो गए इंद्रदेव और गुस्से में लाल होकर इंद्रदेव ने कहा, मैं इस शुभा पर मैं वज्र का प्रहार कर देता। वो तो आप आ गए इसलिए मैं रुक गया। ये जानती नहीं है कि मैं कौन हूं। मैं देवराज इंद्र हूं, ये मुझे पहचानती नहीं। ये मुझे जानती नहीं क्या? बृहस्पति महाराज ने कहा कि आप क्रोध मत करिए, आप शांत रहिए। हो गई शुभा भगवान शिव की आराधना में लगी थी, साधना में लगी थी, भजन में लगी थी, कीर्तन में लगी थी, स्मरण नहीं कर पाई, नहीं देख पाई। तभी बृहस्पति महाराज के मन में आया कि इंद्रदेव थोड़ी सी देर में क्रोध कर देते हैं, जरा सी देर में गुस्सा कर देते हैं और जरा सी देर में इनको अहंकार प्रकट हो जाता है, अभिमान प्रकट हो जाता है, अभिमत्ता इंद्र के अंदर प्रकट हो जाती है। इतनी अभिमत्ता, इतना अहम इंद्र के अंदर आ गया है कि क्रोध इंद्र के सम्मुख में बार बार आ जाता है। क्यों ना इंद्र पार्थिव पूजन के समय पर, पार्थिव लिंग के पूजन के समय पर इंद्र यहाँ आए हैं, पार्थिव लिंग का पूजन चल रहा है और इंद्र यहाँ आए हैं। क्यों ना मैं इंद्र को भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन कराने के लिए लेकर जाऊं। क्यों? क्योंकि शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार समाप्त हो जाता है, शिव का दर्शन करने वाले की अभिमत्ता समाप्त हो जाती है, शिव का दर्शन करने वाले का अहंकार, अभिमत्ता, उसके भीतर का अहम धीरे धीरे समाप्ति की ओर चला जाता। क्यों ना मैं जाऊं, मैं पहुंचूं। बृहस्पति महाराज ने तुरंत इंद्रदेव से कहा कि आप हमारे साथ में चलो, आप हमारे साथ चलो, हम और आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए चलते। और इंद्रदेव के साथ में भगवान बृहस्पति और बृहस्पति भगवान के साथ में इंद्रदेव दर्शन के लिए चल, दर्शन को चलते। अब चलते 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 शिवजी को भान हो गया। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई स्त्री, पुरुष, मनुष्य कोई भी शंकर जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ता है
शंकर जी के मंदिर की ओर जाना चाहता है, जब कोई स्त्री पुरुष मनुष्य शिवालय की ओर आगे बढ़ता है, तब भगवान शंकर का ध्यान उस मनुष्य पर पड़ जाता है। भगवान शिव का ध्यान उस मनुष्य पर हो जाता है। और मनुष्य का शिवालय की ओर आगे बढ़ना, शिवालय की ओर चलना, भगवान शंकर के शिवालय की ओर अग्रणता बढ़ना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनें, ध्यान रखना, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर जाते हो, आप भी जब भगवान शंकर के मंदिर की ओर एक लोटा जल लेकर आगे बढ़ते हो, तो कभी ये मत सोचना कि हमें कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। शिव महापुराण की वायव्य संहिता कहती है, जब कोई मनुष्य भगवान शंकर के शिवालय की ओर बढ़ता है, तब स्वयं त्रिकालदर्शी देवादिदेव महादेव की दृष्टि उस मनुष्य पर होती है, मानव पर होती है। और शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। जब आप और हम भगवान शंकर के शिवालय की ओर आगे बढ़ते हैं, जब आप और हम भगवान शंकर की ओर आगे बढ़ते हैं, शिव के मंदिर की ओर, शिवालय की ओर, शिव कथा की ओर, शंकर की अविरल भक्ति की ओर, भगवान शिव के भजन की ओर जब हम बढ़ते हैं, तब हमारे ऊपर शिव की दृष्टि जलती है। शिव की भगवान देवादिदेव महादेव की दृष्टि जलती है। और शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कह रही है। बृहस्पति देव और इंद्र देव दोनों जा रहे थे, और शंकर भगवान ने विचार कर लिया, ये मेरे पास आ रहे हैं तो क्यों ना मैं इनकी परीक्षा ले। और परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर वस्त्र विहीन, नग्न वेश, तन पर कोई कपड़ा नहीं है, भस्म रमी है, बाल खुले हैं, त्रिनेत्र हैं, और भगवान शंकर ने अपना भस्म रूप धारण कर कर, नग्न वेश धारण कर कर, अवधूत रूप धारण कर कर मेरे देवादिदेव महादेव सामने बीच मार्ग में जाकर खड़े हो गए। और जैसे ही मेरे शंकर भगवान खड़े हुए अवधूत बनकर, इंद्र ने कहा, तुम कौन हो? कौन हो? तुम हो कौन? इंद्र ने। अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, अवधूतेश्वर महादेव कुछ कहते ही नहीं, कुछ बोलते ही नहीं। कोई शब्द ही नहीं है।
इंद्रदेव को फिर वापस क्रोध आया और इंद्रदेव ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हो। तुम जानते नहीं हो मुझको, मैं देवराज इंद्र हूं और तुम मेरे तिवारी जी, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, नेताजी पूर्व सांसद केसर सिंह जी उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। साथ में श्री संजय सिंह जी, भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका बहुत बहुत साधुवाद है। श्री ब्रजभूषण शरण जी उत्तर प्रदेश में आपकी शिव भक्ति और भगवान शंकर की अविरल भक्ति आपकी बड़ी जनमानस में केंद्रित है। और दया सिंह जी कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण जी केवल कथा श्रवण करने के लिए आए हैं उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बाबा की कृपा आप पर सदा बनी रहे, शिव कृपा आप पर हमेशा शिव शिव। भगवान शंकर की कथा कर रही है। इंद्र ने फिर कहा, इंद्रदेव फिर अपना उत्तर दो, तुम कौन हो? भगवान शिव कुछ कहते हैं, कुछ नहीं। जब भगवान देवाधिदेव महादेव कुछ नहीं बोले तब इंद्र को फिर गुस्सा आ गया। अब की बार उसने वज्र उठाया और वज्र उठाकर भगवान शंकर की ओर फेंकने लगे। जैसे ही वज्र शिवजी की ओर फेंका वैसे ही भगवान शंकर ने उस वज्र के समेत इंद्र के हाथ को काट दिया। इंद्र का हाथ कटते ही इंद्र बिलखने लगे, रोने लगे। बृहस्पति महाराज समझ गए यह कोई साधारण सा पुरुष नहीं है, यह साधारण सा कोई मनुष्य नहीं है, ये स्वयं देव अधिदेव महादेव हैं जो हमारी इस यात्रा के अंदर इंद्र के अभिमान को तोड़ने के लिए, इंद्र की अभिमत्ता को तोड़ने के लिए, इंद्र के अहम को तोड़ने के लिए। ये कोई साधारण नहीं है। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए और भगवान शिव को नमन कर कर कहा, मैं पहचान नहीं पाया प्रभु आपको, आप अपना असली स्वरूप दिखाइए। शंकर भगवान तुरंत क्रोध में लाल हो रहे थे। उन्होंने अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा इंद्र को भस्म करने के लिए ज्वाला प्रकट कर दी। बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिया, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। शिव जी ने तुरंत उत्तर दिया, हे बृहस्पति महाराज, ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। ये मेरा अवधूत रूप है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। हे बृहस्पति महाराज, आप कह रहे हो कि इंद्र को मैं क्षमा कर दूं, मैं इंद्र को क्षमा कर देता हूं, उनका हाथ भी जोड़ देता हूं, उनका वज्र भी उनके पास में रख देता हूं, पर मेरी तीसरे नेत्र की ज्वाला जो ज्योति निकली है, जो प्रकाश निकला है, इस अग्नि को मैं कहां दूं? इस क्रोध को, इस अग्नि को मैं कहां स्थापित करूं? बृहस्पति महाराज ने हाथ जोड़ लिए
आप करुणा करेंगे तो सब करुणा करेंगे, आप कृपा करेंगे तो सब कृपा करेंगे, आप दया करेंगे तो सब दया करेंगे। आप कृपा करिए, दया करिए, करुणा करिए। तब भगवान शंकर ने जो तीसरे नेत्र के द्वारा जो अग्नि प्रकट हुई थी, जो प्रकाश प्रकट हुआ था, जो तेजपुंज प्रकट हुआ था, उसको समुद्र के अंदर डाल दिया। जैसे ही समुद्र में डाला, उसमें से एक बालक प्रकट हो गया जिसका नाम जलंधर हो गया, जिसका नाम जलंधर हो गया। और वो जलंधर असुरों का राजा बनकर बैठ गया। बहुत उसने उपद्रव मचाया। आखिरी में वृंदा जो जलंधर की धर्म पत्नी थी, वो सातित्ववान पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों का नित्य स्मरण करने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली। और कल कथा में कहा था, दो हमारी भूमि को आज भी संभाले हुए हैं, एक गौमाता और दूसरे नंबर पर है भारत में जन्म लेने वाली मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं आज भी पृथ्वी को संभाले। आज भी भारत की भूमि पर जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जो लड़कियों का जन्म होता है, जो कन्या का जन्म होता है, जो बेटियों का जन्म होता है, भारत की भूमि पर जितनी बहनें हैं, भारत की भूमि पर जितनी बहुएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी दीदियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी माताएं हैं, भारत की भूमि पर जितनी स्त्रियां हैं, भारत की भूमि पर जितनी नारियां हैं, आज भी हमारी भारत माता की भूमि को संस्कारों में अगर संजो रही हैं, तो ये भारत की माता हैं जो संस्कारों की दैनी है, संस्कारों को संजोने वाली। ये भारत की भूमि का गौरव है। और फिर निवेदन करेंगे, बेटा जन्म लेता है भाग्य से और बेटी जन्म लेती है सौभाग्य से। अगर तुम्हारे घर में बेटी का जन्म हुआ है तो तुम्हारा भाग्य 100 गुना प्रबल हुआ है। तुम्हारे भाग्य की सराहना है जो तुम्हारे घर में बेटी ने जन्म लिया। हिमालय राज के घर में जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ था, शास्त्र कहता है, हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, जिस समय पर हिमालय राज के घर में माता पार्वती का जन्म हुआ था, दुनिया शास्त्र कहता है कि देवताओं का जन्म हुआ तो ऐसा ऐसा उत्सव मना। पर हिमालय राज की कथा कहती है, जब माता पार्वती का जन्म हुआ, जिस दिन से माता पार्वती जी जन्मी थी और जिस दिन तक माता पार्वती विवाह कर कर अपने पति के घर ना चली गई, तब तक माता पार्वती जी का रोज का जन्मोत्सव मनाया जाता था कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया, बेटी ने जन्म लिया। इतना गौरव हमारे भारत माता की बेटियों में है, इतना गौरव। और यही कारण है आज बेटियों की शिक्षा, कल कथा में कहा था, बेटियों को कन्यादान में कुछ देओ मत देओ, पर बेटी के कन्यादान में कुछ देना ना देना। पर इतना याद रखना, तुम्हारे घर में अगर बेटी जन्म ले ले तो उसको अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा जरूर देना, अच्छा संस्कार जरूर देना, तो बेटी को कन्यादान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बेटी खुद ज्ञानवान रहे, उसका कन्यादान ही उसकी शिक्षा है। कुछ दो मत दो, पर बेटी को अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए। अब हम आपसे पूछें, तुम्हारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो कितने दिन तक उत्सव मनता है? तो लोग कहेंगे 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल। पर माता पार्वती जी हिमालय राज जी के घर में जन्म ली और हिमालय राज के यहाँ रोज का जन्मोत्सव मनता था, प्रतिदिन जन्म महोत्सव, प्रतिदिन।
और गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा भई महा गौरा भई। हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई, हिमालय की नगरी में माता भई है, हिमालय की नगरी में माता भई है, गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा ओ गोरा भई महा गौरा भई है, गोरा भई महा गौरा भई। माता पार्वती जी का नित्य नूतन आनंद के साथ जन्मोत्सव हो रहा है। वृंदा जलंधर जी के साथ में बिहार रही है और वृंदा का सातित्व, पति के चरणों का प्रेम, पति के चरणों का स्नेह, पति के चरणों की प्रीति, पति के चरणारविंद की पूजन वृंदा करती थी, जिसके कारणवश जलंधर और उत्पाती होता चलेगा। क्योंकि जलंधर को मालूम था जब तक वृंदा है तब तक मेरे प्राण नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पर गजब कब हुआ, जब जलंधर एक बार उपद्रव करते 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 एक शिवालय के पास में पहुंच गया, और एक शिवालय के पास में जैसे ही पहुंचा, उस शिवालय में भगवान शंकर का शिवलिंग था, और जलंधर ने क्रोध में आकर उस शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और तोड़ दिया। तब शंकर जी को क्रोध नहीं आया, शिव जी को क्रोध नहीं आया, क्रोध आया भगवान नारायण को, क्रोध आया भगवान नारायण को। और नारायण भगवान तुरंत क्रोध में लाल होकर तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। प्रभु गजब हो गया, अभी तक जलंधर यज्ञ नष्ट करता था, हवन नष्ट करता था, देवालय शिवालय आदि को नष्ट करता था, पर आज तो इसने गजब कर दिया, भगवान शंकर के शिवलिंग को ही उठाकर पटक दिया। भक्त का मन दुख गया, भगवान नारायण का मन दुखा, भगवान नारायण का हृदय दुखने लगा। भगवान नारायण का हृदय दुखता हुआ देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कथा में कहते हैं, भगवान शंकर का यदि कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, शंकर की कोई आराधना करने वाला है, शंकर का कोई भजन करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है, शंकर के मंदिर में रोज जाने वाला है, शंकर की कथा में नित्य स्मरण करने वाला है। हम पहले भी कहे हैं कि दुनिया में भगवान शंकर सबको माफ कर सकते हैं, पर शिव जी अपने भक्त को जो कष्ट देता है उसको कभी माफ नहीं करते, उसका तो बदला शिव लेकर ही रहते हैं। भगवान शंकर उसका तो बदला भगवान शिव लेकर ही रहते, लेकर ही। शिव जी के भक्त का बदला कभी भी शिव जी का भक्त नहीं रहता। शिव जी के भक्त का बदला हमेशा देव अधिदेव महादेव। आप तो अपनी मस्ती में जीव, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के
सोई अपनी अलमस्ती में जिंदगी जियो, अपने आनंद में जियो। कोई गाली दे रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा, कोई आड़ा टेढ़ा कह रहा है उसका भी जवाब भगवान भोलेनाथ देगा, कोई अपशब्द कह रहा है उसका भी जवाब भगवान शंकर देगा। तुम अपनी जिंदगी में अपने आनंद में अपनी अलमस्ती में दियो। हमने पहले भी कहा था, रो रो कर जिंदगी जीने से अच्छा है थोड़ा मुस्कुरा कर जिंदगी जियो, तो पड़ोसी को भी अटेका जाएगा तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर। तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता देखकर, तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर दुनिया के लोगों को बड़ा टेंशन होगा। बताओ, गजब का व्यक्ति है, हमेशा मुस्कुराता रहता है, इसके चेहरे पे तो सल ही नहीं है, रत्ती भर का भी सल नहीं है। बताओ, दुनिया कितनी गाली देती है, दुनिया कितना अपशब्द करती है, कितना ताना देती है, कितना आड़ा टेढ़ा बोलती है। बताओ, मेरी पड़ोसन को देखो, शंकर जी के मंदिर, सिर में बांधा जूड़ा, लगाई बिंदी और हाथ में पकड़ा लोटा और पहुंच गई शंकर जी के मंदिर। बताओ, दुनिया कितना आड़ा टेढ़ा बोल रही, लोग कितना अपशब्द कर रहे हैं, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि उसने कथा सुन रखी है, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। उसने कथा सुन रखी है, उसको मालूम है जो ज्यादा जितना जितना गाली दे, जितना जितना शब्द कहे, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बनाओ, जूड़ा और मंदिर जा। श्री शिवाय हर हर महादेव। अपन कब तक रोएंगे? उसने कुछ कह दिया तो रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया तो रोने बैठ गए, कब तक रोएंगे? कब तक? हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक पत्र आया है, अच्छा है। मेरा नाम रमा उपाध्याय है। मेरी आयु 70 वर्ष है। पता सेक्टर 11 जोन 1 नंबर वार्ड 38 कुर्सी पर भिलाई की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। गुरुजी, मेरा जेठानी की बेटी की शादी को कई वर्ष हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन सुधार नहीं हुआ। देखते देखते बेटी की आयु बढ़ती चली गई और उसकी शादी को 45 वर्ष हो गए। कितने साल हो गए शादी को? जम के बोलो। 45 साल। 45 वर्ष उसको शादी को हो गए और 45 वर्ष होने पर भी उसके घर में संतान का सुख नहीं है। तब हमने आपकी कथा यहीं कुर्सी पार में सुनी और अपनी जेठानी की लड़की से कहा कि वो सियोर वाला महाराज सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताता है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपति नाथ का व्रत करो। और हमारी जेठानी की लड़की ने व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, शादी के 45 वर्ष के बाद 30 मई 2025 को बाबा की कृपा से जुड़वा 2 बेटों ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए
शादी के कितने साल बाद? 45। आज के जमाने के नवयुवक बेटा बेटियां 2 साल 3 साल संतान नहीं हो, 4 साल संतान नहीं हो तो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ना जाने कब होगी, लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताना दे रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे, 10 साल तक नहीं हो रहे, 12 साल तक नहीं हो रहे। यहाँ 45 साल की शादी के हो गए और बाबा की कृपा, शिव की कृपा, इसको कर। एक पत्र और अच्छा है जी। अश्वनी विश्वकर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अश्वनी विश्वकर्मा, मेरे पति का नाम अशोक विश्वकर्मा है। मैं खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरे पति को 2024 में अप्रैल में तबीयत बिगड़ने लगी। हमने उनको अस्पताल में भर्ती कराया। वहाँ डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कराए। डॉक्टरों ने टेस्ट करा के दौरान पेट में कैंसर बता दिया। जब पेट में कैंसर बताया तो भिलाई अस्पताल में 1 हफ्ता भर्ती के दौरान मैं रोज महादेव के मंदिर जाना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर पेट के अंदर फैल चुका था, कंट्रोल करना कठिन था। पर बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मेरे शिवजी से मैं रोज विनती करती, बाबा तू मेरा बाप है, क्या अपनी बेटी की मांग उजड़ते देखेगा? बाबा कृपा कर। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल लाती, अपने पति को पिला देती, रोज प्रार्थना करती। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि डॉक्टर तो कह रहे थे कि ये कैंसर कंट्रोल नहीं होगा। दूसरे हफ्ते ही डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनका कैंसर कंट्रोल में है और इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई है, आप इनको घर ले जा सकते हो। ये ठीक, शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना सब बोलिए सब, वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने लुटा दिया भंडार, काशी वाले ने कर दिया माला। काशी वाले ने। आप जिस भावना से आए, जिस भाव से आप शिव को जल चढ़ा रहे हो, जिस भाव से आप शंकर जी की आराधना कर रहे हो, जिस भाव से आप शिव की स्तुति कर रहे हो, जिस भाव से आप शंकर को रिझा रहे हो, भगवान देवाधिदेव महादेव आपकी वो मन की कामना पूर्ण जरूर करता है। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाने उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। माता जी की जेठानी की लड़की के घर में जुड़वा बच्चे हुए हैं 45 वर्ष के बाद। एक बार जोरदार तालियां। कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। आपको जवाब नहीं देना, जवाब देता है मेरा देवाधिदेव महादेव। भक्त की, शिव भक्त की आंख में अगर आंसू आता है तो जवाब वो देता।
आपको नहीं देगा, आप तो शांत। ए मेरी जीजियों, एक उत्तर दीजिएगा जरा। पति के साथ गाड़ी पे जा रही हो, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हुई, कोई गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, तो तुम क्या करोगी? पहले तुम इंतजार करोगी कि ये जो गाड़ी चला रहे हैं ना मेरे पति, ये जवाब दें। बोलो सही है कि गलत है? तुम जवाब नहीं दोगी, पहले उससे जवाब दिलवाओ। पहले जवाब दे तो ये दे। इनके पति को पेट में कैंसर हो गया था, पूरे शरीर में फैल रहा था। डॉक्टर ने बड़ी कृपा करी। और फिर निवेदन करूं, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, जो वो दवाई दे, जांच कराए, जरूर लो, दवाई भी लो, जांच भी कराओ, और शंकर जी पे पूरा भरोसा करो, मेरा शंकर भगवान रोग से मुक्त जरूर करेगा, ये विश्वास है। पति के साथ पत्नी जा रही है और कोई विवाद खड़ा हो गया, कोई बात हो गई, कोई अपशब्द हो गया, कोई गाली दे दी, कोई आड़ा टेढ़ा कह दिया। पत्नी सोचती है मेरा जवाब मेरा पति देगा, मैं नहीं बोलूँगा। उसी तरह जो भक्त होता है ना शिव जी का, वो इंतजार करता है मेरा जवाब मेरा शंकर देगा, आज नहीं तो कल देगा, और देगा जरूर, और वो समय जाकर छोड़ देगा, छोड़ दे। इसलिए निवेदन, फिर निवेदन कर, किसी पर कीचड़ उछालना तो सोच समझ कर उछालना। एक दिन वही कीचड़ अपने पर उछले। किसी को आड़ा टेढ़ा बोलना, सोच समझ कर बोलना, एक दिन वही शब्द हमारे पास आएंगे। किसी को बद्दुआ देना तो सोच समझ कर देना, वही बद्दुआ एक दिन पलट कर हमारे पास आए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना गानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपना कर्म करते चल, बढ़ते चल, चलते चल, जितना भगवान का भजन कर कर बढ़ोगे, उतना जीवन का एक सुख, एक आनंद प्राप्त होता चला जाए, एक सुख। जितना भजन करते चले। और अवधूतेश्वर जलंधर की पत्नी वृंदा शिव जी के शिवालय में जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को तोड़ दिया। भगवान नारायण को दुख हुआ। शिव जी ने कहा आप चिंता मत करो, आप इसके सातित्व को डिगाओ, मैं जलंधर को मार दूं। सातित्व डिगा, जलंधर मरा। और जैसे जलंधर के प्राण छूटे, वृंदा की आंख में आंसू आ गए। हे नारायण, तुमने मेरे सातित्व को डिगाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर बन जाओगे। और भगवान नारायण शालिग्राम बन गए। वृंदा
तुलसी का पौधा बन गई, तुलसी का। शिव कथा कह रही है, एक इंद्र जी के अहंकार को तोड़ने के लिए इतनी बड़ी कथा का क्रम हुआ, इसलिए 3 शब्द बताए हैं शिव महापुराण में। पहले नंबर का है कर्ण प्रिय, दूसरे नंबर का है वर्ण प्रिय, तीसरे नंबर का है धर्म प्रिय। जो कर्ण प्रिय शब्द होता है ये हमें अहंकार उत्पन्न कर देता है। तुम ऐसे, मेरी जीजी ऐसी, वो ऐसा, हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पर शब्द है वर्ण प्रिय। लोगों को लगता है कि मेरा समाज, मेरा परिवार, इसके आगे कुछ नहीं। परंतु तीसरे नंबर का जो शब्द है वो धर्म प्रिय है। हम जिस सनातन धर्म के अंदर जन्म लिए हैं, भारत माँ की गोद में हमारा जन्म हुआ है, कितने किस्मत वाले हैं। विदेश में मरते तो एक्सपायर कहलाते, विदेश में मरते तो डेड बॉडी कहलाते, पर भारत की भूमि पर अगर प्राण छूटते हैं, किसी ने भजन किया तो ठीक, ना किया तो ठीक, किसी ने मंत्र जपा तो ठीक, ना जपा तो ठीक, किसी ने भगवान का नाम लिया तो ठीक, ना लिया तो ठीक, भारत की भूमि पर अगर कोई गलत से गलत, पापी से पापी व्यक्ति भी मरता है तो वो एक्सपायर नहीं कहलाता, डेड बॉडी नहीं कहलाती। वो हमेशा एक ही चीज उसके नाम पर लग जाती है, वो है स्वर्गवासी। मतलब इतना पाप करा तो भी नाम किया गया स्वर्गवासी, क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है। और भारत माँ एक ऐसी माँ है जिसकी भूमि पर जन्म लेकर अगर कोई मरता भी है तो वो नरक नहीं जाता, वो स्वर्ग जाता है। इसलिए उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा है, उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लिखा होता है, उसके नाम के आगे एक्सपायर नहीं लिखा है। कोई गलत काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा, कोई अच्छा काम करने वाला भी मरेगा तो स्वर्गवासी लिखाएगा। क्यों? क्योंकि भारत की भूमि पर जन्म लिया है उसने, भारत की भूमि पर प्राण। आज दुनिया के लोगों की दृष्टि भारत माता पर है। क्यों है? क्योंकि सब चाहते हैं अपना अपना देश छोड़कर, दुनिया के कई विदेशी भारत में आकर बस गए। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है हमारे देश में मरेंगे तो एक्सपायर कहलाएंगे, और भारत भूमि पर अगर प्राण छूटेंगे तो स्वर्गवासी कहलाएंगे। भगवान के धाम में जाने में देरी नहीं लगेगी। यहां वो पासपोर्ट वीजा प्राप्त हो जाता है कि तुम्हें स्वर्ग जाने से कोई रोक नहीं पाता है। ये वो पासपोर्ट वीजा है भारत की भूमि। ये वो भारत की। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का स्मरण, भक्ति, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण, कीर्तन हमें सुख प्रदान करता, हमें सुख देता। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आजा हो, शिव की शरण में आजा शंभु की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में।
चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। नंदी पे सवारे से ओ नंदी पे सवारे से भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा ओ शिव की शरण में आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। संत और फकीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में। शिव जी तो सबको मिलते हो। शिव जी तो सबको मिलते ध्यान लगन में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। शिव की शरण में आजा हो। शिव की शरण में आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। एक बार आजा आजा भोले की शरण में। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है।
तुम्हारी है। नंदी पे सवार ऐसे ओ, नंदी पे सवार ऐसे भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में आजा भोले की शरण में आजा शंभु की शरण में एक बार आजा आजा भोले 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 की शरण अपने स्थान पर देखकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव आनंद के साथ प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, विनती करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाइए, दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव प्रार्थना के साथ कहेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, विनय करेंगे। नमस्तु
ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। कर्णप्रिय, वर्णप्रिय और धर्मप्रिय। शिव ओगरदानी भगवान शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंभु दुनिया के पालनहारा मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, उनकी जो भक्ति है, उनका जो भजन है, उनकी जो भक्ति है, उनका स्मरण, उनकी भक्ति इतनी सरलता से नहीं मिलती। आप यदि शिव महापुराण की कथा, बाहर की आवाज बढ़ रही है, अंदर की बढ़ा नहीं रहा। आप यदि शिव महापुराण की कथा तक अगर पहुंचे हैं, भगवान शंकर की पवित्र कथा में अगर पहुंचे हैं, या शिवालय तक, भगवान के मंदिर तक, शिव के द्वार तक अगर पहुंचे हैं, तो ये हमारा पूर्व का कोई सुख हो। लाखों की भीड़ है, 5-5 पंडाल भरे पड़े हैं और ग्राउंड भी इतना बड़ा, जयंती स्टेडियम की रोड पर भी लोग बैठे हैं और पूरा ग्राउंड भरा पड़ा। अब कोई पूछे कि ये क्या है, क्या है, तो कहा ये और कुछ नहीं, शंकर भगवान के प्रति आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता और आपका भरोसा है, जो शिव पूरा करता है, जो भगवान शंकर पूरा। और मूल यही है, सबसे मुख्य अगर कुछ है तो शिव पर करा विश्वास। कल कथा सुनी थी अपन ने, भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ। क्या इतनी सरलता में माता पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ हो जाएगा? क्या भगवान शंकर इतनी सरलता में पार्वती जी को मिल सकते हैं? और हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी आए हुए हैं उत्तर प्रदेश से। मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी दूर से उत्तर प्रदेश से यहाँ तक शिव जी के लिए, भगवान शंकर के लिए आए, और मेरा देव अधिदेव महादेव की ये बड़ी करुणा और कृपा दया है, जो आप शिव के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी आपके दरवाजे तक जरूर पहुँचेगा, ये निश्चित। शिव भक्ति शंकर की साधु, शिव शिव है। हमारे सर्वज्ञ नारायण वाले महाराज जी बैठे हुए हैं, मैं उनके लिए भी कहूँगा कि आप प्रत्येक कथा में आपका आगमन और प्रत्येक कथा में शिव भक्ति के मूलता को धारण करने के लिए आप आते हैं। आपको भी साधुता देता हूँ बहुत। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव की अविरल भक्ति, भगवान शंकर का स्वरूप, भगवान शंकर का प्रतिबिंब। क्या शंकर भगवान की शादी, क्या शिव जी का विवाह माता पार्वती जी के साथ इतनी सरलता में हो सकता है क्या? बहुत कठिन है, बहुत। पार्वती जी ने घोर तप किया, घोर।
ना तप माता जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी ने इतना तप किया कि भगवान शंकर को बार बार माता पार्वती जी के सामने प्रकट होना था। और एक बार नहीं, मेरे शंकर भगवान, मेरे उगड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी शिवजी पार्वती जी के सामने बार बार परीक्षा लेने के लिए जाते हैं और बार बार प्रकट होते हैं उनकी परीक्षा के। 7 बार भगवान शंकर मां पार्वती के सामने माता पार्वती जी की तप साधना से प्रसन्न होकर उनके सामने उनकी परीक्षा लेने के लिए। कितनी बार? जम के बोलो, 7 बार। और जितनी बार मेरे भोले बाबा ने, जितनी बार मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी की परीक्षा ली, उतनी बार पार्वती जी को कोई ना कोई वर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव पुराण कहती है, 7 रूप में शंकर भगवान स्त्रियों में हमेशा निवास करते। अब मेरी जीजियों, दुनिया के लोग कुछ भी कहें, पर एक बात याद रखना कि प्रत्येक नारी के अंदर, प्रत्येक स्त्री के अंदर, प्रत्येक बेटी के अंदर, प्रत्येक बहू के अंदर, प्रत्येक भारत की भूमि हो चाहे संसार की किसी भी नारी हो, सभी नारियों के अंदर मेरे शंकर भगवान 7 रूप में निवास करते हैं। 7 रूप। पहला रूप एक नारी की जगत कीर्ति हो। शिव के प्रवेश के कारणवश स्त्री अगर कोई भोजन बनाती है, स्त्री कोई कपड़ा सिलती है, स्त्री कोई काम करती है, तो उसको कीर्ति भी मिलती है। भाभी आपने बहुत अच्छा करा, जीजी आपने बहुत अच्छा करा, बहन जी, ये शिव का एक रूप नारी के अंदर। जितनी बार मेरे शंकर भगवान पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए गए, जितनी बार मेरे शंकर भगवान मां जगत जननी की परीक्षा लेने गए, उतनी बार माता पार्वती को उन्होंने वर ही दिया, कीर्ति पवित्र हो। दूसरे नंबर पर स्त्री को सौंदर्यता के रूप में भगवान शंकर विराजा। एक पुरुष 50 का होगा, 60 का होगा, 70 का होगा, 75 का होगा। एक पुरुष का चेहरा थोड़ा बदलता जाएगा, ढलता जाएगा, पर भगवान शंकर ने स्त्री को 7 रूप में प्रवेश दिया है, तो दूसरा रूप के रूप में भगवान शंकर का स्त्री में प्रवेश रहता है। भगवान शंकर ने वर दिया है स्त्री को कि तू बुजुर्ग भी हो जाएगी तो भी तेरे चेहरे की चमक ना जाएगी, तेरी सौंदर्यता बनी रहेगी। वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है स्त्री के अंदर, उसकी सुंदरता, उसकी सौंदर्यता। और शिव जी ने नारी को तीसरा रूप दिया, उसकी वाणी, वाणी की मधुरता। और कितनी वाणी की मधुरता होती है? हमारे यहां सरलता में कहते हैं, जब धर्म पत्नी बहुत प्रेम से बोले ना, ए जी, तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। ये वाणी की मधुरता है। ये वाणी की श्रेष्ठता है। एक पति की पत्नी मायके गई हुई थी और मायके से आई वापिस, पति बेचारा नोट जोड़ रहा था। इतने में पत्नी सिर पे पल्लू लेकर बोली, क्यों जी क्या कर रहे हो? पति बोला, नोट जोड़ रहा हूं। पत्नी इतनी खुश हुई, मुझे मालूम था करवा चौथ आ रही है ना, तुम मुझे मंगलसूत्र दुलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो ना। इतने में पति बोला, नीरी पगली, वो नोट फट गया था
तो जोड़ रहा था। और तू सोची कि मैं नोट जोड़ रहा हूं? ना 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 ना, वो तो मैं जोड़ रहा हूं, फट गया है नोट, तो उसको जोड़ने का प्रयास। नारी को 7 रूप में शिवजी नारी के अंदर विराजमान रहते हैं। पहला कीर्ति पवित्र, दूसरा सौंदर्यता में, तीसरा उसकी वाणी की मधुरता में, चौथा समय की स्मृति में। एक पुरुष वचन देकर भूल जाता है। स्वयं रामचरितमानस भी कहती है दशरथ जी भूल गए थे वचन देकर, पर कैकेयी मैया नहीं भूली थी। मेरे 2 वर हैं आपके पास में, वो मुझे चाहिए। स्मृति। शंकर नारी के अंदर 7 रूप में हैं, तो चौथे नंबर पर कहा समय पर स्मृति रहना, यह भी शिव का एक प्रतिबिंब है। सब भूल सकते हैं पर नारी नहीं भूलती। एक बार जब लड़की ब्याह कर कर अपने ससुराल आती है और शादी के कुछ ही समय होते हैं और सास जो जो कहती है बहू कान में ऐसा भरकर रखती है कि मरते दम तक उस बहू को वो सास की बात याद रहती है। और सास मरकर भी चली जाती है ना, तो वो अपनी बहू को भी बताती है हमारी सास ऐसी थी। उसकी स्मृति इतनी तेज होती है। चौथे नंबर पर है स्मृति में शिव है। और 5वें नंबर पर शंकर भगवान नारी के अंदर हैं धारण शक्ति में। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि नारी जैसे गर्भ में अपना बच्चा रखती है 9 महीने तक, उसकी धारण शक्ति कितना कष्ट, कितनी तकलीफ। कहते हैं एक नारी जब अपने शिशु को, बच्चे को जन्म देती है तब उसका दूसरा जन्म होता है। इतनी धारण शक्ति नारी में होती है। कौन देता है? नारी में धारण शक्ति कौन देगा? वो देता है देव अधिदेव महादेव। शिव के स्वरूप में धारण शक्ति भी विराजमान रहती है। धारण। और 6ठे नंबर पर है जो भगवान शंकर स्त्री में रहते हैं, वो धैर्य। स्त्री में जो धैर्य है वो शंकर का एक प्रतिबिंब है, शंकर का एक स्वरूप है। धारण शक्ति शिव का एक स्वरूप है, स्मृति शिव का एक स्वरूप है, मीठी वाणी शिव का एक स्वरूप है, सुंदरता शिव का एक स्वरूप है, कीर्ति की पवित्रता शिव का एक स्वरूप है। और 6ठे नंबर पर है उसकी धैर्यता। नारी धैर्य बहुत रखती है। होगा, तुम चिंता क्यों करते हो? कर्जा हुआ है ना, टेंशन मत लो, अपन सब अच्छे से होगा। चिंता क्यों करते हो? शांति तो रखो, सब अच्छा होगा। धैर्यता, उसके भीतर धैर्य है, थोड़ा शांति कर लेती है, होगा, समय आएगा, हो जाएगा। और 7वें नंबर पर है जो शंकर का प्रतिबिंब है 7वें रूप में, वो है नारी का क्षमा की मूर्ति। नारी कोई कितना भी बुरा कर कर चले जाए, कितना भी बेकार, ये स्पीकर उनकी आवाज खोल दो, कोई कितना भी कहकर चले जाए, कितना भी बोल कर चले जाए, कितना भी कोई कुछ कह दे, आखिरी में नारी उसको क्षमा कर ही देती है। नारी में क्षमा का भाव, वो शिव का प्रतीक। शंकर भगवान 7 स्वरूप में, 7 स्वरूप के अंदर भगवान शंकर नारी के अंतर्गत विराजमान है। 7 स्वरूप, और वो 7 स्वरूप कीर्ति की पवित्रता, सौंदर्यता, वाणी की मधुरता, समय की स्मृति, धारण शक्ति, धैर्य और क्षमा, ये वो 7 स्वरूप हैं जिन 7 स्वरूप में एक स्त्री के अंदर मेरा देव अधिदेव महादेव सदा विराजमान रहता है। उसको संभाले और में पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख काटो दया न दर्शन, ओ शंभु शरण मांगू घड़ी
शांति भी मूल है। एक पत्र आया है, अच्छा है, देख। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, खुर्सीपार से हैं। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए ये चल रहा है। राखी राम साहू, सावित्री साहू, जिला महासमुंद, ग्राम खुर्सीपार। गुरुजी, मेरे बड़े पापा बहुत दारू पीते थे। आज मैं 26 साल की हूँ। बचपन से अपने बड़े पापा को दारू के नशे में ही देखा। गुरुदेव, पर शिव की विशेष कृपा होती है, ये मैंने देख लिया। मेरे बड़े पापा 59 साल की उम्र में है और गुरुदेव दारू पीते रहे। आपने एक बार कथा में कहा था 21 लौंग, 21 काली मिर्ची, 21 नीम की छोटी डांट वाला उपाय जो बताया था, वो मैंने मम्मी से कहकर, ताई से कहकर बड़े पापा के लिए करवाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई। गुरुदेव, आज बाबा की कृपा से मेरे बड़े पापा ने 4 साल हो गए दारू को हाथ तक नहीं लगाया और बाबा की कृपा से वो स्वस्थ। ये शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शिव की उदारता, भगवान शंकर की दया है, शिव की करुणा है, शिव की उदारता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती निशा मानिकपुरी है और मेरे पति का नाम अमित दास मानिकपुरी है। मैं धनेली, गिरोद, थाना धरसिंगा, जिला रायपुर की रहने वाली हूँ। भोलेनाथ का मैं क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं था। फिर मैंने सोनोग्राफी कराई तो मेरे पेट में गठान थी। फिर मेरा 5 साल तक इलाज करवाई, कुछ नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगी। डॉक्टर कहते थे कि गठान है, संतान नहीं हो सकती। हिम्मत छोड़ दी, मन लगता नहीं, निराशा हाथ लगी। तब किसी ने मुझे शिव महापुराण के बारे में बताया। तब से मैं टीवी पर कथा सुनी। फिर मैं रायपुर, कांकेरी, तिल्दा में कथा सुनी गई और 2 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। 2 बार पशुपति उपवास किया। तब बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, मेरा तीसरा उपवास भी मैंने पशुपतिनाथ का करा और 2024 के सावन महीने में मैंने बाबा को कावड़ भी चढ़ाई, बाबा की विनती करी और गुरुजी बाबा ने ऐसी कृपा करी। 18 मार्च 2025 को बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव शिव है और तेरी कृपा बिना लेते हैं सांस तेरी कृपा से प्रखर चंद्राकर। जरा पत्र में पढ़ के बताओ एड्रेस क्या लिखा है। एलईडी पर पढ़िए, प्रखर चंद्राकर, न्यू वोको सीमेंट कॉलोनी,
सोनाडीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। न्यू बोको है, पढ़ो जरा जल्दी से। प्रखर चंद्राकर, न्यू बोको सीमेंट कॉलोनी, सोनाडीही, जिला बालोदा बाजार, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों, जिन जिन के पत्र पढ़े गए हैं वो लोग आकर बेलपत्र लेकर जाएं। भोलेनाथ की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरा सीए फाइनल का परीक्षा 2 बार दिया, जिसमें मैं फेल हो गया। गुरुदेव, फिर मेरी माँ ने कहा कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत कर, रात दिन पढ़ाई कर, और आखिरी में बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़े जा, बाबा सुनेगा। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, 1 लोटा जल रोज चढ़ाना प्रारंभ करा, खूब मेहनत करी, जितना पढ़ता था उससे 4 गुना ज्यादा मैंने पढ़ाई करी। आप कहते हो रात दिन एक कर दे, मैंने रात दिन एक करा, और बाबा की कृपा से आज मैं सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और मैं सीए बन गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया, भगवान शिव को नमन करने के लिए, भगवान शंकर को यहाँ मैं प्रणाम करने के लिए। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, गला पकड़ रहा है बहुत माइक। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भार, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, शंभो भव पार हुआ, शंभो। चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार। 8 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। गर्भाशय में गठान थी, डॉक्टर के हिसाब से मां बनने में देरी हो रही थी, और शिव की कृपा से बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजा। इसका नाम रुद्राक्ष लेकर आए थे सीहोर से, इसलिए इसका नाम इन्होंने रुद्राक्ष रखा है। एक बार जोरदार ताली बजा। शिव शिव है। भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में या पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ में इतनी सरलता में नहीं हो, बहुत कठिन। 7 बार मेरे शंकर भगवान ने माता पार्वती जी की परीक्षा ली, और जितनी बार मेरे बाबा परीक्षा लेते हैं उतनी बार वर भी देते हैं। आज एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, अगर ठोकर लगी है, गिरे हो,
तो दूसरी बार तुम ठोकर खाकर नहीं गिरोगे, क्योंकि तुम्हें मालूम है यहाँ रास्ते में खड्डा है, तुम्हें मालूम है रास्ते में पत्थर है, ठोकर लग जाती है, गिर जाते हैं। आप धीरे धीरे संभलना चालू कर दो, धीरे धीरे। संसार में कोई भी वस्तु पूरी कभी नहीं मिलती, कभी नहीं। धन भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, परिवार भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा, संसार में सुख भी मिलेगा तो पूर्ण नहीं मिलेगा। संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हें पूर्ण मिले, केवल एक संसार में पूर्ण मिलता है, तो वो मेरा देव अधिदेव महादेव पूर्ण मिलता है, पूर्ण मिलता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर को ज्यादा तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है। शंकर भगवान को मात्र एक चावल का दाना, एक चावल का दाना मात्र, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, आखा चावल, पूर्ण चावल अगर एक देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर। और हम तो फिर निवेदन करेंगे, एक अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार, बोलते जाओ जरा, सब बोलो, कौन कौन सी तिथि? अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार। अगर ये दिन तुमने बांध लिया कि मुझे एक चावल का दाना शंकर भगवान को समर्पित करना है, तुम थोड़े दिन, अष्टमी के दिन, सोमवारी के दिन, प्रदोष के दिन, महीने में एक बार आने वाली शिवरात्रि के दिन एक चावल का दाना समर्पित कर कर देखिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा, 2-3 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारी जिंदगी में कितनी उज्जवलता आती है, कितना आप सफल होते हैं, कितनी प्रबलता आपके जीवन में आती है। एक चावल का, और वो भी चावल का दाना धोला। चावल क्यों शिव जी को प्रिय है? क्योंकि वो चंद्र की आकृति का है, चंद्र के स्वरूप का है, श्वेत है। शिव उसको स्वीकार कर लेते। शिव जी का विवाह इतना माता पार्वती जी शिव जी को इतनी सरलता में प्राप्त नहीं कर सकते। कितना कितना तप करा, कितना और ओ मेरे भोले नैना तो खोलो, दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर दर्शन करा दो एक बार, दोबारा फिर शीश भोले के गंगा विराजे, शीश भोले गंगा विराजे, और गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी, गंगा बहा दो एक बार, दोबारा फिर आओगी। क्या पार्वती जी को शिव इतनी भगवान शंकर इतनी सरलता से मिल गए? क्या पार्वती जी को शंकर भगवान इतनी सरलता से मिल गए? कठिन है। पार्वती जी का तप, शिव जी का प्रकट होना, और उनको बार बार वर प्रदान करते, वर बार बार वर देते। समझो,
शिव शिव है, शंकर शंकर है, वरदानी वरदानी है, शंभु शिव। पार्वती जी का तप साधना, माता पार्वती जी का तप करना, और पार्वती जी का तप शिव की प्राप्ति। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी को दुल्हन बनाकर जब लेकर चले, सर्वप्रथम मेरे शिव जी पार्वती जी को महाशमशान काशी लेकर, क्यों? पार्वती जी को समझाना था कि विवाह केवल संसार की लौकिक रीति नहीं है, विवाह एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु भी है। एक आत्मा और परमात्मा के मिलन का बिंदु है। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं जरूरी नहीं कि पति धर्मात्मा है तो पत्नी भी धर्मात्मा होगी। एक बीमारी होती है शुगर की बीमारी, दादाजी को होती है तो उनके बेटे को जरूर होती है, और बेटे को होती है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होती है। ये पैतृक वंशावली से चलती है। शुगर की बीमारी अगर पिताजी को है तो उसके बेटा बेटी को जरूर होगी, और बेटा बेटी को है तो उनके बेटा बेटी को जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, पर होगी जरूर। शुगर की बीमारी वंश में, वंश क्रम में चलती है। पर पुण्यता, भजन, आनंद, शिव भक्ति ये वंशाती नहीं होती। हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस के घर में भी प्रहलाद जैसा पुत्र हो जाता है, भगवान प्रहलाद का जन्म हो जाता है। कहां किसने सोचा? कहीं कहीं पिताजी धर्मात्मा है पर बच्चे धर्मात्मा नहीं हो पाते, कहीं कहीं पर पति पत्नी दोनों धर्मात्मा है पर औलाद धर्मात्मा नहीं हो पाती, भगवान पर विश्वास नहीं कर पाती, भगवत भजन नहीं कर पाती, स्मरण नहीं कर पाती। तो शिवजी पार्वती जी को महाशमशान ले जाकर ये बताना चाहते हैं कि यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र बिंदु ये शिव तत्व है। संसार सागर में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आए हैं, संसार सागर में अगर आए हैं, तो ये शरीर एक ना एक दिन जलकर भस्म हो जाना है। और भगवान तभी फिर पार्वती जी को कैलाश पर लेकर गए और भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के यहाँ हुआ। हमारे बीच में श्री ब्रजभूषण शरण जी पूर्व सांसद उत्तर प्रदेश से आए हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ व्यासपीठ पूजन के लिए। और साथ में संजय सिंह जी भारतीय कृषि संघ अध्यक्ष यहाँ आए हैं, मैं उनको भी आमंत्रित करता हूँ।